और सच कहूँ तो चैलेंज का दूसरा दिन ही हमें ये समझा देता है कि शुरुआत करना तो आसान है, लेकिन कंसिस्टेंसी बनाए रखना मुश्किल है। हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा और मैं आज स्टार्ट की हूँ 60 डेज डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी चैलेंज। आज है मेरा डे 2 और मैं सुबह 4 बजे ही उठ गई थी। उठ के मैं सबसे पहले फेस वॉश करती हूँ ताकि मुझे फिर से नींद ना आ जाए। उसके बाद एक गिलास गर्म पानी पीती हूँ और चली जाती हूँ अपना स्टडी रूम पे। तो मेरी सबसे पहली काम होती है मेरी स्टडी टेबल को क्लीन करना, क्योंकि टेबल क्लीन होने से माइंड शांत रहता है और फोकस भी अच्छा होता है। टेबल क्लीनिंग के बाद मैं सबसे पहले इंग्लिश में वोकैब पढ़ती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में जब आप उठते हो ना तो आपका माइंड पूरी तरह से शांत रहती है और उस टाइम में कुछ भी पढ़ो तो जल्दी याद होती है। इसीलिए मैं मॉर्निंग में ज़्यादातर याद करने वाली चीज़ें ही पढ़ती हूँ, जैसे वोकैब हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया और जीएस हो गया। मतलब मैं मॉर्निंग में याद करने वाली चीज़ें ही पढ़ती हूँ ताकि मुझे आसानी से याद हो जाए। मैं 1 घंटे पढ़ाई की 5 से 6, फिर मैं चली जाती हूँ मॉर्निंग के कुछ काम कंप्लीट करने। उसके बाद मैं 9 बजे के अराउंड नाश्ता वगैरह कंप्लीट कर पढ़ाई करने आती हूँ। तो सबसे पहले मैं आज की टारगेट बनाती हूँ और स्टार्ट करती हूँ अपना फर्स्ट टारगेट मैथ की। डे 1 में मैं नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट पढ़ चुकी थी, तो मैं आज सीधा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देती हूँ। जिस भी चैप्टर की प्रैक्टिस करो, अगर उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होना तो प्रैक्टिस करने में अलग ही मज़ा आता है। फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन में मैं फंस गई थी और उस फंसे हुए क्वेश्चन से हमको चैटजीपीटी बाहर निकाला है। मैथ का टारगेट कंप्लीट कर मैं अपनी नेक्स्ट टारगेट इंग्लिश को स्टार्ट करती हूँ। इंग्लिश में मुझे 500 प्लस पेज का नेक्स्ट टॉपिक करनी थी, जो मैं ऑनलाइन करती हूँ। मेरे पास एक ही फ़ोन है और उसी फ़ोन से हमको क्लास भी करना रहता है और वीडियो भी बनाना रहता है। जिस रीज़न से मैं प्रॉपर वीडियो नहीं बना पाती हूँ, फिर भी कोशिश करती हूँ कि सब कुछ एडजस्ट हो जाए। इंग्लिश के टारगेट को कंप्लीट कर मैं नेक्स्ट टारगेट जीएस को स्टार्ट करती हूँ। जीएस में ज्योग्राफी स्टार्ट की थी। डे 1 में मैं बस इंट्रोडक्शन पढ़ी थी और आज की मेरी टारगेट है फिजिकल डिवीजन का कुछ टॉपिक को कंप्लीट करना। जीएस का एक अलग ही मज़ा है, आगे पढ़ो तो पीछे भूल जाओ। और कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं PYQ लगाती हूँ तो कुछ कुछ डेटा किसी और क्वेश्चन का पूछा जाता है और मैं किसी और क्वेश्चन के डेटा के आंसर देती हूँ। जीएस को स्ट्रॉन्ग बनाने का बेस्ट रूल है कि हर टॉपिक के साथ साथ PYQ जरूर लगाएं। इससे 1-2 बार गलती हो भी जाती है तो धीरे धीरे माइंड में बैठ जाता है। जीएस एक प्यारा सा सब्जेक्ट है, अगर आप बार बार रिविजन ना करो तो रूठ जाता है। तो जीएस का टारगेट कंप्लीट कर मैं आज की लास्ट टारगेट रीजनिंग के स्टार्ट करती हूँ। रीजनिंग में मैं एनालॉजी चैप्टर पढ़ रही हूँ, जो कि डे 1 में मैं 30 क्वेश्चन के अराउंड प्रैक्टिस की थी और आज आगे की क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रही हूँ। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरा सोचने का तरीका ही बदल देता है। इसमें क्वेश्चन लॉजिक से बनती है, कॉन्सेप्ट तो बहुत कम यूज होता है। मैथ और रीजनिंग में मेन चीज होती है टाइम मैनेजमेंट करना। मतलब बहुतों के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी मॉक टेस्ट में ऐसा ही होता है कि कुछ क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं लेकिन फिर भी टाइम मैनेजमेंट की वजह से उस क्वेश्चन को नहीं बना पाती हूँ, वो क्वेश्चन छूट जाता है। तो मैथ और रीजनिंग के लिए कैलकुलेशन स्पीड बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आज की टारगेट होती है कंप्लीट और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे 3 में। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।